मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं, पिछले इतने वर्ष से जो हमारे किसान हैं वो सड़क पे बैठे हैं, हमारे जो किसान हैं वो दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं सरकार से बात करने के लिए उन मांगों के ऊपर जिन मांगों को सरकार ने स्वीकार किया था जब वो 3 काले कानून उन्होंने वापस लिए थे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये किसानों से बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। एक तरफ तो आप किसानों को अन्नदाता कहते हैं और दूसरी तरफ आप उनकी तौहीन करते हैं, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ते हैं, उनके ऊपर रबर बुलेट्स चलाते हैं और भारत के किसानों की आप लोग जो रोज बेइज्जती करते हैं। मैं सरकार को ये भी बताना चाहता हूं, जो महंगाई दर था वो 2013-14 में 5.3% था, 2023-24 में वो बढ़कर 5.4% हो गया है। और सरकार का जो कर्ज है सभापति महोदय 31 मार्च 2012 को वो 55,87,150 करोड़ था। 31 मार्च 2025 को वो कर्जा सरकार का बढ़कर 181,68,456.91 करोड़ हो जाएगा। 10 साल में आपने भारत की आने वाली पीढ़ियों के ऊपर 112,85,394.83 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ाया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार ने ये जो पैसा है ये किस चीज पे खर्च किया है, अगर आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही है। मैं जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करता हूं। 2005 से 14 तक जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% था। 2015 से लेकर 24 तक गिरकर 5.9% रह गया है। जो फिस्कल डेफिसिट था सरकार का 2013-14 में महज 5,02,858 करोड़ था। 2023-24 में यह बढ़कर 16,53,070 करोड़ हो गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, वित्त मंत्री यहां से उठ के चली गई, अगर सरकार 16-17 लाख करोड़ रुपया मार्केट से उठाएगी अपना खर्चा चलाने के लिए, तो जो निजी क्षेत्र है उसको पैसे कहां से मिलेंगे? आप निजी क्षेत्र को बढ़ाने की बात करते हैं, जब निजी क्षेत्र को क्रेडिट का एक्सेस नहीं होगा, सरकार ही सारा पैसा इकट्ठा करेगी अपना खर्चा चलाने के लिए, तो भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से बढ़ेगी? और मैं सिर्फ 2 आंकड़े और देना चाहता हूं। 26 मई 2014 को जो डॉलर का रेट था रुपए के मुकाबले वो 58 रुपए और 58 पैसे था। और उस समय ये कहा गया था कि डॉलर का रेट प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। आज सभापति महोदय वो डॉलर का रेट क्या है? 84.87 पैसे, 84 रुपए और 87 पैसे। पर हम ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते जो उस समय हुआ करती थी। आखिरी में मैं महंगाई की बात करना चाहता हूं, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है 140 करोड़ भारत के लोगों के लिए वो उनके रोजमर्रा का जो बजट है, जो घर का बजट है, उस पर निर्भर है। 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का हुआ करता था, 2024 में वो 803 रुपए का है। पेट्रोल 71 रुपए लीटर हुआ करता था, आज 94 रुपए 77 पैसे लीटर है। डीजल जिसकी सबसे ज्यादा खपत हमारे किसान करते हैं 55 रुपए लीटर हुआ करता था, आज 87 रुपए और 66 पैसे है। आपके सरसों का तेल 90 रुपए लीटर था 2014 में, आज 165 रुपए लीटर है। आटा 2014 में 22 रुपए किलो हुआ करता था, आज 55 रुपए किलो है। दूध 35 रुपए लीटर हुआ करता था, आज 60 रुपए लीटर है। सभापति महोदय, इस देश की गृहिणी तराही तराही कर रही है। आज आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। आप 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात करते हैं, हम भी चाहते हैं कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो, पर यह जो अर्थव्यवस्था में असमानता है कि 10% भारत के लोगों के पास 77% भारत की पूंजी है और जो नीचे के 562 करोड़ लोग हैं
उनके पास महज 1% भारत की पूंजी है। यह असमानता से यह अर्थव्यवस्था किस तरह से चल सकती है? तो मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था आप आम आदमी के लिए चलाइए। सिर्फ इस देश में एक शीबोल मॉडल बना के ये वन नेशन वन कंपनी का जो आप प्रयोग है, ये भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से कुचल देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।